दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे नवनियुक्त शिक्षक जिनका सेवा संपुष्टि अब तक नहीं हुआ है वो क्या करें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रखंड संसाधन केंद्र द्वारा सभी विद्यालय के प्रभारी या प्रधानाध्यापक से अपने अपने विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों की पदस्थापना विवरणी मांगा गया था और अधिकांश का जमा भी कर दिया गया है। इस पदस्थापना विवरणी का प्रारूप हमने अपने चैनल पर सार्वजनिक किया था। अगर आपको आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पदस्थापना विवरणी में एक कॉलम था संपुष्टि तिथि। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन था कि आखिर ये संपुष्टि तिथि क्या है। मैंने वीडियो के माध्यम से ये बतलाया था कि संपुष्टि तिथि जो है नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति से अलग है। साथ ही साथ हमने दोनों में अंतर भी बतलाया था कि नियुक्ति पत्र का सत्यापन योगदान से पूर्व की प्रक्रिया है, बल्कि सेवा संपुष्टि योगदान के उपरांत की प्रक्रिया है। यानी संपुष्टि तिथि में वो तिथि अंकित होगा जो योगदान के बाद का है और संपुष्टि करने का जो दायित्व है वो नियोजन इकाई के सचिव का है और करवाना विद्यालय के प्रधानाध्यापक का है। बहुत सारे नियोजन इकाइयों द्वारा प्रखंड संसाधन केंद्र से प्रखंड भर के पदस्थापित नवनियुक्त शिक्षकों की सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे नवनियुक्त शिक्षकों का अभी तक सेवा संपुष्टि भी बाकी है। आज का वीडियो इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है, शायद मेरा विचार इनका समाधान कर दे। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि सेवा संपुष्टि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का काम है, लेकिन अगर आपका अब तक नहीं हुआ है तो खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेवा संपुष्टि के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा नियोजन इकाई के सचिव के नाम आप एक आवेदन पत्र लिखवा सकते हैं। दोस्तों इस आवेदन पत्र का प्रारूप ब्लैंक फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, आप डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है वो प्रारूप। ऊपर में लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका। नीचे आप अपने विद्यालय का नाम और प्रखंड का नाम अंकित कर देंगे। इसके बाद दिनांक अंकित करेंगे। उसके बाद नीचे नियोजन इकाई का नाम अंकित होगा और प्रसंग में नियुक्ति पत्र पर अंकित ज्ञापांक और दिनांक यहाँ अंकित कर देंगे। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन बॉडी में आप अपना नाम और पिता का नाम अंकित करेंगे और कंडिका 5 का हवाला देते हुए सेवा संपुष्टि का अनुरोध करेंगे। अंत में प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और विद्यालय का मुहर लगाकर इस प्रपत्र को आप अपने सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और पात्रता आरक्षण आदि प्रमाण पत्रों के साथ दहेज संबंधी स्व घोषणा पत्र, शपथ पत्र आदि लेकर उनसे संपुष्टि करवा सकते हैं और यही तिथि आप पदस्थापना विवरणी में अंकित करेंगे। पदस्थापना विवरणी का प्रारूप भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, इसे भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है पदस्थापना विवरणी। इसमें आप अपना डिटेल अंकित करेंगे, फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर और मुहर लगवाकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम एक एप्लीकेशन लिखेंगे और जमा कर देंगे। एप्लीकेशन की छाया प्रति आप बीईओ कार्यालय से रिसीविंग के तौर पर ले सकते हैं। दोस्तों अगर संपुष्टि नहीं भी होता है तो मैं ये कहूँगा कि योगदान तिथि के बाद की तिथि अंकित करके आप जो है पदस्थापना विवरणी जमा कर दें, क्योंकि अगर पदस्थापना विवरणी जमा हो जाएगा तो आपका बैंक डिटेल, बेसिक डिटेल, विद्यालय डिटेल सब पहुंच जाएगा। सिर्फ संपुष्टि तिथि बच जाएगा जो आवश्यक है लेकिन अत्यावश्यक नहीं है। फिलहाल इतना जान लें कि अगर आपका पदस्थापना विवरणी जमा नहीं होता है तो आपका वेतन ससमय नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा संपुष्टि तिथि बाद में भी अंकित हो सकता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड नीतीश सरकार की उपलब्धि गिना रही है जो शिक्षक और शिक्षा विभाग से संबंधित है। सबसे पहला है प्रधान शिक्षकों से संबंधित, इनकी नियुक्ति हो रही है, ये उपलब्धि गिना रहे हैं। दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही मैं दिखलाना चाहता हूँ।
लिखा हुआ है कि लगातार 2 साल सेवा पूरी करने वाले नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति मानी जाएगी कंफर्म। दोस्तों यही तो है सेवा संपुष्टि। अभी जो आपका सिलेक्शन हुआ है औपबंधिक रूप से हुआ है। यह शब्द जो है आपके नियुक्ति पत्र पर लिखा हुआ है, आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन 2 साल बाद आपकी नियुक्ति कंफर्म हो जाएगी, आपको सेवा संपुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए आप सेवा संपुष्टि के नाम पर पदस्थापना विवरणी को अनदेखा न करें, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। दोस्तों यह बातें शिक्षा विभाग ने उस वक्त कही थी जब प्रधान शिक्षकों की बहाली में आवेदन के लिए कार्यरत शिक्षक अनुभव और सेवा संपुष्टि तलाश रहे थे। शिक्षा विभाग ने कह दिया कि जो 2 साल सेवा पूरी कर चुके हैं उनकी सेवा कंफर्म है, उसे सेवा संपुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दोस्तों पदस्थापना विवरणी जमा करने के उपरांत पदस्थापित शिक्षकों की सूची जारी होती है। यह सूची आप अपने प्रखंड संसाधन केंद्र BRC से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सूची आई थी जिसे हमने अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका नियोजन इकाई क्या इसमें है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बेहतर एग्जाम प्रिपरेशन के साथ मिलता है ऑथोराइज एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों हमारे चैनल पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। PDF नोट्स के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंडिविजुअली प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपना बेसिक डिटेल और पेपर डिटेल और सब्जेक्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगी।